तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो और तो न आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का साक्षी एवं चित स्वरूप जानो। न तुम ब्राह्मण आदि वर्ण हो, न ब्रह्मचारी आदि आश्रमी हो, और न तो तुम दृश्य ही हो। तुम असंग निराकार हो, विश्व का साक्षी हो। अतः निश्चिंत हो जाओ। मैं एक एवं विशुद्ध बोध स्वरूप हूँ। इस महान निश्चय की आग से अज्ञान का घोर जंगल जलाकर तुम शोक रहित एवं सुखी हो जाओ। हे वत्स, तुम चिरकाल से देहाभिमान के फंदे में फंस रहे हो। मैं बोध स्वरूप हूँ। इस ज्ञान की तलवार से उसे काट कर सुखी हो जाओ। यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे भरपूर है और वस्तुतः सूत में वस्त्र के समान तुम में ही ओतप्रोत है। तुम शुद्ध बोध स्वरूप हो। क्षुद्र चित्त मत बनो। अल्प वस्तु में तादात्म्य मत करो। तू किसी की अपेक्षा मत रख। विकृत मत हो। दृश्य पदार्थ के लिए चिंता मत कर। जो हो सो होने दो। अंतःकरण को शीतल रख। तेरी बुद्धि की थाह किसी को न मिले। अनंत में लगी रहे। किसी कारण से क्षुब्ध मत हो। एकमात्र चित स्वरूप में ही निष्ठा रखो। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप में बाहर और भीतर एकमात्र दर्पण ही है, ठीक वैसे ही इस शरीर के संबंध में भी है। जैसे तरंग, फेन और बुदबुदे जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही यह दृश्यमान प्रपंच भी आत्म सत्ता से पृथक नहीं है, क्योंकि यह आत्मा से ही प्रकाशित है। अपने आप को न जानने से जगत की सत्यता की प्रतीति होती है, अपने आप को जान लेने पर नहीं होती। आश्चर्य है कि जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सांप एवं सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है, वैसे ही यह अज्ञान कल्पित विश्व मुझ में भासमान हो रहा है। जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में तरंग और स्वर्ण में कड़ा समा जाता है, वैसे ही मुझ में प्रकाशित यह विश्व मुझ में ही समा जाएगा। मैं धन्य हूँ, आश्चर्य स्वरूप हूँ। मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कभी विनाश नहीं है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक संपूर्ण विश्व का नाश होने पर भी मैं स्थित रहता हूँ। मैं धन्य हूँ, क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूँ और न कहीं जाता हूँ न आता हूँ। संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूँ। अपने आत्म स्वरूप की क्या महिमा और क्या गरिमा है। इस संदर्भ में कितना अष्टावक्र जी स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ। आना जाना शरीर का है, जन्मना मरना शरीर का है, लेकिन मैं तो इससे न्यारा परे साक्षी हूँ। मैं धन्य हूँ, मुझे नमस्कार है। मेरे समान चतुर और कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो शरीर का स्पर्श नहीं करता और चिरकाल से विश्व को धारण किए हुए हूँ। मैं धन्य हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, अथवा जो कुछ वाणी और मन का विषय है वह सब मेरा ही है। आश्चर्य है कि समस्त दुख का एकमात्र कारण द्वैत ही है, उसकी कोई दूसरी दवा नहीं है। बस ऐसा बोध ही दवा है कि यह संपूर्ण दृश्य मिथ्या है और मैं अद्वितीय
शुद्ध एवं चिदानंद स्वरूप हूँ। न तो कभी मुझे बंधन हुआ और न तो मोक्ष। कितने आश्चर्य की बात है कि मुझ में संपूर्ण विश्व की प्रतीति होते रहने पर भी वह वास्तव में मुझ में नहीं है। यह निश्चय है कि शरीर के साथ यह संपूर्ण विश्व कुछ भी नहीं है और आत्मा शुद्ध चिन्ह मात्र है। यह शरीर स्वर्ग, नरक, बंध, मोक्ष और भय सबका सब केवल कल्पना मात्र है। आश्चर्य तो यह है कि भीड़ भाड़ में भी मुझे द्वैत नहीं दिखता। सब सूने जंगल के समान हो गया। अब मैं प्रीति किससे करूं? न मैं देह हूं और न तो मेरा देह। मैं जीव भी नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतन हूं। मेरा बंधन तो केवल इतना ही था कि मैं जीवित रहना चाहता था। मैं एक अनंत महासमुद्र हूं। जगत जहाज है और जीव व्यापारी। जब उसके दुर्भाग्य से चित्त रूपी वायु अर्थात संकल्प शांत हो जाता है, तब जगत का जहाज नष्ट हो जाता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझ अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीव रूपी तरंगें स्वभाव से ही उठती हैं, आपस में टकराती हैं, लहराती हैं और समा जाती हैं। जो नित्य अनित्य वस्तु विवेकी लौकिक पारलौकिक भोगों से विरक्त एवं मुमुक्षु पुरुष भी विषयों के अदर्शन रूप नाश से डरता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। धीर पुरुष तो चाहे कोई भोग दे अथवा ताड़ना, सर्वदा केवल आत्मदृष्टि रखता है, न तुष्ट होता है न भोग भोग जाके नहीं, वैरी नित समान। कहे नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि के जान। भोग दे तो वाह वाह, ना दे तो वाह वाह। संयोग हो वाह वाह, वियोग हो तो वाह वाह। मान मिले वाह वाह, अपमान मिले वाह वाह। तेरी मर्जी पूर्ण हो, जो तुझ भावे सो बलिकार। तू सदा सलामत निरंकार। ऐसे निश्चिंत रहता है। चिंता बाकी कीजिए, जो अनहोनी होए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो। बोले शरीर का तो प्रारब्ध भी तो होता है। वपुहु प्रारब्ध पोषते। संसार के लोग दो चीजों में दौड़ रहे, एक संग्रह एक भोग। भोग हम अधिक भोगे, नए नए भोग मिले, और संग्रह जो है वो खुद करें और खुद संग्रह करे, खुद भोग भोगे। लेकिन भोग भोगना भी छोड़कर संग्रह में लग जाते हैं। भोग भोगने का टाइम नहीं। तो जैसे मधुमक्खी को धुआं दिखा के शहद कोई और ले जाता है, ऐसे ही भोग तो पड़े रहते हैं, उनको भोगने का समय नहीं और सबको छोड़कर चले जाते हैं। तत्व के महापुरुष तो कर्म में लगे। भोग शरीर को लेकर है और संग्रह भी उस जीवन को लेकर है, लेकिन आपका जो आत्मा परमात्मा है वो तो इन सब से परे न्यारा है। उसमें अगर टिक जाए, उस परमात्मा की अगर अनुभूति हो जाए, सारे तीर्थ, सारे व्रत, सारे सत्कर्म समझो कर ली। ऐसे ज्ञान को जानने की महिमा है। Oh
गहरी शांति। हरि ओम शांति, हरि ओम शांति। ये शांत वातावरण में प्रदूषण मुक्त, ध्वनि प्रदूषण और एयर पॉल्यूशन दोनों से मुक्त है ये स्थान। लगभग 12-15 वर्षों से कुटिया बनी है। तो जहाँ वर्षों से साधन भजन कीर्तन हो रहा, वहाँ के वातावरण में आध्यात्मिक संस्कार और आध्यात्मिक परमाणु और डलते हैं। जीवन क्षणभंगुर है। इस क्षणभंगुर जीवन में जितना इस शाश्वत परमात्मा का ज्ञान और भक्ति आ जाए उतना ही जीवन सफल होता। पाश्चात्य संस्कृति बड़ी तेजी से अपने देश में फैल रही है। चैनलों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बड़ी तेजी से पाश्चात्य संस्कृति फैल रही है। तो इस पाश्चात्य संस्कृति को भारत की सनातन संस्कृति के द्वारा हम लोग उस फैल रहे षड्यंत्रों को निरस्त कर दें और अपने गुरु ज्ञान को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने की सेवा में जितना अधिक शामिल हो सके उतना ही हमारा परिवार का, समाज का, तहसील का, जिले का, राज्य का विकास है। विश्व गुरु हो भारत प्यारा, ऐसा है संकल्प हमारा। तो आज जो सुना, आज के लिए तो इतना ही बहुत है। हा हा ही करके व्यर्थ की बातों में सुने हुए को बिखेर मत देना। मौन रह के, शांत रह के जो सुना है उस चिंतन में डूबना। नारायण 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 नारायण।